प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अपना बग का नाम है CORS, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। नाम से पता चल रहा है रिसोर्स शेयरिंग की बात हो रही है, ठीक है। बहुत सिंपल बग है, फाइंड आउट भी करना ईजी है, बस इसको थोड़ा एक्सप्लॉइट करना मुश्किल है। अब कभी भी हम देखेंगे ना वेबसाइट्स में, अभी इसका मतलब पूरा बताऊंगा बट सिंपल सा अभी एक वो बता रहा हूँ। जब भी अपन टेस्टिंग करने जाते हैं तो देखो आउट ऑफ स्कोप में एक चीज़ लिखी होगी कोरस नॉन सेंसिटिव एंड पॉइंट्स। नॉन सेंसिटिव एंड पॉइंट्स मतलब कि जो काम का नहीं है, इसको नोट डाउन करके चलना है, वो नॉन सेंसिटिव एंड पॉइंट्स। अब मतलब समझते हैं कोरस का क्या होता है, या CORS कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है। CORS, अभी होता क्या है मैंने अभी जस्ट बताया, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। नाम में ये है। अब ये है किस चीज़ का, तो इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था CSP के कॉन्सेप्ट में। CSP क्या होता है, अब CSP होती है कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, सिक्योरिटी सिक्योरिटी पॉलिसी। अब ये होता क्या है, जैसे कि पहले क्या हो रहा था, इससे पहले जब ये इंप्लीमेंटेड नहीं थी, जब ये वाली पॉलिसी वेबसाइट्स पे इंप्लीमेंटेड नहीं थी, तो क्या हो रहा था कि कोई भी xyz.com वाली मेरी वेबसाइट है एंड ये कोई रैंडम वेबसाइट है, कोई दूसरी वेबसाइट है, वो यहाँ से बिना मेरी परमिशन के डेटा उठा रहा था। कैसा भी डेटा हो सकता है वो, ठीक है। मेरी बिना परमिशन का डेटा उठा रहा था, मतलब पता भी नहीं चल रहा था किसी को, डेटा उठ रहा था दूसरों की वेबसाइट से, ठीक है। तो इस डेटा उठने को जो इस सीन को थोड़ा कम करने के लिए पता है क्या इंट्रोड्यूस किया गया, CSP इंट्रोड्यूस किया, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। मतलब कि जो डोमेन्स अलाउड है, जैसे कि xyz.com मेरा मेन डॉट कॉम है, ठीक है। अब मैं कोई वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज करते हैं टेस्ला.com, ठीक है, टेस्ला.com। अगर टेस्ला.com मेरे वेबसाइट पे विजिट करता है, कुछ रिसोर्स मांग रहा है, ठीक है, जो अलाउड नहीं है, बट ये लेके जा रहा है बिना, अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेड नहीं है तो ले जाएगा इसको, कोई नहीं पूछेगा। बट ये अगर इंप्लीमेंटेड है तो इसकी लिस्ट में इसका डोमेन अगर मेंशन होगा कि किसको अलाउ करना है, किसको अलाउ नहीं करना इस डेटा के लिए। अब डेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रिसोर्स कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, PDF हो सकती है, फाइल हो सकती है, यूजर नेम्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है रिसोर्स में, ठीक है, एक डेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर इस डोमेन को अलाउड है, अगर टेस्ला.com को अलाउड है इस वाली वेबसाइट से डेटा उठाने को, तो उठाया जाएगा डेटा, नहीं तो इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा सर्वर के थ्रू, सर्वर इसको ब्लॉक कर देगा, डेटा ही नहीं ले पाएगा इसको इस वेबसाइट से। अब CSP जो इंट्रोड्यूस कराया गया, ये था एक सिक्योरिटी पॉलिसी, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी थी ये, ठीक है, जो डेटा नहीं उठा पाएगा कॉपीराइट इश्यूज को रोकने के लिए। कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी मतलब कि जो डेटा उठा रहे थे उसको रोकने के लिए। अब इसमें भी एक दिक्कत आ गई, अब दिक्कत आ गई इसमें भी। अब दिक्कत क्या आ गई भाई, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, ठीक है, डेवलपमेंट हुई। पहले क्या था, वेबसाइट xyz.com थी, मतलब लोग कुछ एक डोमेन्स यूज करा करते थे, एक दो गिनो चुने। अब क्या हो गया, लोग बेहिसाब डोमेन्स यूज करते, तुम ही देख लो, को गूगल कितने अपने डोमेन्स यूज करता होगा, बेहिसाब यूज करता है। अब वहां पर CSP प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड नहीं हो पा रही थी, किसको अलाउ करे किसको अलाउ नहीं करे। अब इसमें फंस गए इस वाले मैकेनिज्म में, ठीक है, इसमें फंस गए CSP में। अब इस CSP को रिलैक्सेशन देने के लिए, अब इस CSP को रिलैक्सेशन देने के लिए यहाँ पर CORS को इंट्रोड्यूस कराया गया, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। एक ब्राउजर मैकेनिज्म है, ब्राउजर मैकेनिज्म जो ब्राउजर में इंप्लीमेंटेड रहता है, ठीक है। अब इसका मैं लिस्ट सेट कर देंगे पहले से ही जिस हिसाब से अलाउ करना है। अब ये डिसाइड करेगा ब्राउजर मैकेनिज्म, ब्राउजर में ही इंप्लीमेंटेड कर दिया वेबसाइट ने, ठीक है। अब मैं कुछ भी रिसोर्स के लिए मांगूंगा तो ब्राउजर चेक करके देखेगा क्या ये इसके लिए अलाउड है। अगर अलाउड होगा तो मेरे को रिसोर्स मिल जाएगा अनदर वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। अगर नहीं होगा तो मेरे को ब्लॉक कर दिया जाएगा या कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। अब सपोज करता हूँ मेरी एक वेबसाइट है xyz.com, ठीक है। अब ये है मेरी टेस्ला.com, ये चलो मान लेते हैं टेस्ला मेन वाली वेबसाइट है, टेस्ला.com मेन वेबसाइट है। अब मैं इस पे से मांगता हूँ, सपोज करता हूँ कुछ एक रिसोर्स हो सकता है, रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, कैन एनीथिंग, ठीक है। अब मैं इस पे से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, रिक्वेस्ट जाएगी, बिल्कुल जाएगी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को नहीं रोक सकता ब्राउजर, रिक्वेस्ट जाएगी बिल्कुल, रिक्वेस्ट जाएगी। अब सर ब्राउजर इसको सेंड करेगा, बट ब्राउजर पे इंप्लीमेंटेड है CORS, जो वेबसाइट ने इंप्लीमेंट कर दी ब्राउजर के साथ अपनी वेबसाइट में काम चलाने के लिए। अब ब्राउजर चेक करेगा इसको, भाई इसमें क्या है भाई, CORS लगा हुआ है, CSP पॉलिसी भी है, और ये भी लगा हुआ है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। भाई अभी देखेगा भाई इसकी लिस्ट में, इसके पास खुद की एक लिस्ट होगी किसको अलाउ करना है, किस हिसाब से किस डोमेन्स को अलाउड करना है, किस सब डोमेन्स को अलाउड करना है। अब उसमें ये वेबसाइट मेंशन नहीं है तो इसको रिस्पॉन्स ही नहीं दिखेगा, खाली हो जाएगा इसका रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट जाएगी बट इसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा सर्वर और ब्राउजर की तरफ, सर्वर की तरफ से, मतलब खाली आ जाएगा कुछ मांगने पे, ठीक है। इतना समझ में आया ये होता क्या है, CSP क्या है एंड CORS क्या है। और एक्चुअली में जो मैं बता रहा हूँ, ये जो CORS है ये कोई एक बग नहीं है, पहली बात ये कोई बग नहीं है,
एक मिसकन्फिगरेशन है, मिसकन्फिगरेशन मतलब कोई गलती, मिसकन्फिगरेशन है एक कन्फिगरेशन, ये कोई बग नहीं है, एक मिसकन्फिगरेशन है जो लगाते वक्त कुछ रह जाती है गलतियाँ, वो है, ये कोई बग नहीं कहेंगे इसको, बग का नाम मत देना, ये एक मिसकन्फिगरेशन है। ठीक है, समझ आ गया सीएसपी क्या होता है और इसकी रिलैक्सेशन के लिए कोरस इंट्रोड्यूस कराया गया, क्यों कराया गया, इतना समझ में आ गया। बताओ। हाँ सर। आ गया, ठीक है। इसका मैसेज था, I understand these PDF are not free, but could you please tell me how much will you charge? ओके, वो क्लास के बाद बात करते हैं, यू कैन मैसेज मी पर्सनली, ओके। और आगे देखते हैं अब इसको फाइंड आउट कैसे करना है। ठीक है, अब मैं तुम्हें ना एक टास्क देता हूँ, तुम्हें जाना पता है, ये तुम्हें खुद करना है, मैं बता दूंगा कैसे करना है, बट तुम पोर्ट्स फिगर पे जाओगे ना, इसको एज अ टास्क ले लो, करके लाना, पोर्ट्स फिगर पे जाना, वहाँ पर CORS का मेंशन होगा, ठीक है, उसको पढ़ लेना पूरा, एंड जो भी लिखा होगा उसको नोट डाउन मत करना, बस पूरा पढ़ लेना, मैंने तुम्हें उसका एक ओवरव्यू बता दिया है। उसमें ना अब क्या होगा, वहाँ पर एक 3 लैब्स होगी, उस 3 लैब्स के 3 सिनेरियोज होंगे, 3 सिनेरियोज, ठीक है। तीनों सिनेरियोज एक्सप्लॉइट करना पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट सिनेरियो शो कर सकता हूँ क्योंकि वो ईजी वाला है, ठीक है। पहले सिनेरियो का है मतलब किसी को भी अलाउड करना, मतलब XYZ या .com पे कुछ भी, किसी को भी, ये स्टार मतलब हर एक के लिए, इस वाले पहला सिनेरियो हो जाता है। सेकंड वाला नल सिनेरियो, मतलब नल कुछ भी नहीं, इन .com के लिए भी नहीं, ना ये खुद की वेबसाइट को अलाउ करता, ना अनदर वन को अलाउ करता, ये कुछ भी नहीं करता। एक ये सिनेरियो आता है और एक थर्ड आता है सब डोमेन वाला सिनेरियो, XYZ.com वाला सब डोमेन का, ये 3 सिनेरियोज है, ठीक है, ये तीनों करके लाने हैं। एंड मैं पूछूंगा क्या करा, अगर नहीं समझ आता सोल्यूशन देख लो, बट समझ के आना है प्रॉपरली सिनेरियोज को, ठीक है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। ठीक है, अगर नहीं भी समझ आता कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देख लो, बट प्रॉपरली सिनेरियो समझ में आना चाहिए, यानी कि लैब कैसे सोल्व करी वो नहीं देखना, सिनेरियो देखना है, क्या सिनेरियो था, कैसे एक्सप्लॉइट किया वो देखना है बस। वहां पर थोड़ा अलग भी हो सकता है, क्योंकि मैं जो बताऊँ वो थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। अब अब थोड़ा चलते हैं और इसके बारे में देखते हैं, मैं अपनी इस पे स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि फिर अलग अलग चीज़ स्टार्ट करना ना रैम कंजप्शन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। अगर एक्सप्लॉइट मिल गया अभी तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो कोई इशू की बात नहीं है। इसका अगर POC मिल गया मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, है वैसे इसका POC ना, बट उसमें मेरे ट्रेनर की वीडियो है। अरे तुम ट्रेनर को जानते भी हो क्या पता। ठीक है, अपन देखेंगे CORS, ठीक है, CORS को, पहला इसका कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया, इसका रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट ये दोनों पार्ट है, अभी इस पे देखते हैं। पहला मैंने तुम्हें बताया इसका CORS का कॉन्सेप्ट क्या होता है, विकीपीडिया पे मैंने बताया तुम्हें, इसका एक ब्राउजर मैकेनिज्म है जो रिस्ट्रिक्ट करता है रिसोर्सेज को, किसी भी रिसोर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। अब वो डिपेंड रहता है मैकेनिज्म पे कैसे इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। और इसमें ही मिसकन्फिगरेशन कभी कभार रह जाती है कि क्या अलाउ करना है क्या अलाउ नहीं करना, इसे बग का नाम मत देना बिल्कुल भी, ये एक मिसकन्फिगरेशन है, ठीक है। और इस चीज़ को ठीक करने के लिए उससे पहले SOP इंट्रोड्यूस कराया गया था, सेम ओरिजिन पॉलिसी, मतलब कॉपीराइट इशूज़ के लिए। कॉपीराइट समझते होगे ना, कॉपीराइट का क्या मतलब है, अरे बताते। सेम कंटेंट दूसरी जगह मिले, मैं ना इसको ना एक उसमें खोल लेता हूँ, अगर सेम कंटेंट मिले वहाँ पे। हाँ मतलब कॉपी, मतलब कंटेंट की कॉपीराइट इश्यूज नहीं आएंगे, कोई कंटेंट कॉपी ना कर ले, ये वाला सीन ठीक करने के लिए। अब बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट अबाउट इनसिक्योर CORS मिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स इमेजिन द Microsoft.com, ठीक है, Microsoft.com एक वेबसाइट है, ठीक है, वांट्स टू एक्सेस सम डेटा ऑन अनदर वेबसाइट, सपोज site.com, एग्जांपल के तौर पे मान लो एक दूसरी वेबसाइट है, ठीक है। दिस वेबसाइट रिक्वेस्ट ट्रेडिशनली वुडंट बी अलाउड अंडर द ब्राउजर सेम ओरिजिन पॉलिसी, मतलब कि ठीक है, इसके अंडर पे, इस वेबसाइट पे ये इंप्लीमेंटेड नहीं, इसको अलाउ नहीं है ये चीज़, तो ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। रिक्वेस्ट भेजेगा इस वेबसाइट पे, बिल्कुल जाएगी रिक्वेस्ट, बट इसके रिस्पॉन्स में कुछ नहीं आएगा, या इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, खाली हाथ वापस आएगा, ठीक है, वो अलाउ नहीं करी जाती बिल्कुल भी। एंड site.com कैन एड ए स्पेशल रिस्पॉन्स हेडर दैट अलाउज example.com टू एक्सेस डेटा। अगर इसको डेटा एक्सेस देना है, अगर इसको एक्सेस डेटा देना है, तो जो कोरस की जो अपन कन्फिगरेशन करेंगे उसमें इसको ऐड ऑन कर देंगे, उसमें इसको ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। तो जब भी एक्सेस कर पाएगा उस डेटा को, अदरवाइज नहीं कर पाएगा।
अब भाई कैसे करना है तुम्हें, देखो यहाँ पर इसको क्या है, यहाँ पर तुम्हें एक रिस्पॉन्स में ऐसे कुछ हेडर्स देखने को मिलेंगे जो अपने काम के हैं। एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, ये अपनी वेबसाइट होगी, ये ACAO एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन। एक्सेस कंट्रोल मतलब कि एक्सेस है, और अलाउ ओरिजिन मतलब जो इसके लिए आया है वो अलाउड है। अब रिक्वेस्ट ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि अगर इन केस अगर ये अलाउ नहीं होगा तो ये ब्लॉक हो जाएगा। यही होगा, या तो सबके लिए अलाउ होगा, मैंने तो तुम्हें सिनेरियो बताया था कोरस का, वहां पर या तो होगा सबके लिए अलाउड, या तो कुछ एक सब डोमेन्स के लिए होगा, या किसी के लिए होगा ही नहीं। तो ये वो सिनेरियो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये था यहाँ पर इसका सिंपल सा मतलब। अब मैं तुम्हें और बताता हूँ इसका अब करना कैसे है। ठीक है, अभी तो रिस्पॉन्स हेडर है, रिस्पॉन्स हेडर नहीं, रिक्वेस्ट हेडर, बिल्कुल रिक्वेस्ट हेडर में देखना है। अभी रिक्वेस्ट हेडर में कैसे देखना है मैंने तुम्हें बताया, यहाँ पर यू कैन यूज बर्ब स्विट। बर्ब स्विट का इसमें यूज होगा बिल्कुल। ऑटोमेशन का उसको तो बाद में देखेंगे, बट मैनुअल करेंगे। ठीक है, ऑटोमेशन नहीं करेंगे, मैनुअल करेंगे पूरा बिल्कुल। एक वेबसाइट पे कैसे किया जाता है वो मैं तुम्हें आज ही सिखा दूंगा, एक क्लास का काम खत्म करके। ठीक है, ये यू कैन यूज बर्ब स्विट टू चेक इफ वेबसाइट हैज कोरस अनेबल्ड और नॉट। बर्ब स्विट का यूज करेंगे, मैंने तुम्हें बताया बर्ब स्विट का यूज कैसे करना है। कोई है सर जिसको यहाँ बर्ब स्विट यूज करना नहीं आता? अब नहीं आता कोई बात नहीं, कि अब जो मैं फीचर्स यूज करता जाऊंगा उसको साथ में देखते जाना। ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो आ गया है अभी बात तो यूज करना। थोड़े से ही शुरुआत करनी है, थोड़े से ही होगी शुरू, मैंने भी थोड़े से करा था, अब सीख गया ना पूरा। पहले नहीं आता था, पहले बस नाम पता था, ऐसे टूल का कुछ नाम होता है, अब पता है वो कैसे यूज किया जाता है। ठीक है सर। अब ठीक है। सर आपका मेंटर का नाम अभिषेक पारेसकर है सर हाँ जी? हाँ हाँ, पता है, नोट से दिख गया होगा नाम से। हाँ हाँ, वो आईसीसी उसका उनका कई मैंने देखा था। अरे बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, एक्सप्लोइट्स के POCs भी पढ़े हैं मेरे पास। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, पॉसिबल हो पाएगा तो ठीक है। ठीक है, सर तो आपको अलग से ये बैच बना के खुद से ये जूम में मीटिंग करके पढ़ाते हैं, ये मैंने सुना था। बिल्कुल। यहाँ देखो POCs है, इसमें पता है इतने बग्स के POCs है, ऑलमोस्ट कम से कम 7 से 8 बग्स के लाइव POCs हैं जो रिपोर्टेड हैं, वैलिड POCs, वो इसमें POCs पड़े हुए हैं। ये तो बाकी ओल्ड लेक्चर्स है, यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया, बाकी है मेरे पास सारे लेक्चर्स। और उनमें जो काम के POCs होंगे वो मैं रिकॉर्ड करके तुम्हें दिखाऊंगा, POCs बग्स के, क्योंकि उसमें शो किए गए हैं सारे POCs, हर एक बग का रियल POC जो रिपोर्ट किए गए हैं। ये नहीं कि बस सिंपल बग समझा दिया और कुछ बताया नहीं, बाकी तुम खुद कर लो, ये काम मैं नहीं करने वाला, तो मैं रियल बग का रियल POC दिखाऊंगा। ठीक है, हर एक बग का एक POC, इसका भी POC मैं तुम्हें कल सेंड कर दूंगा, पॉसिबल होगा तो। ठीक है, अब इसको यहाँ देखो, रिक्वेस्ट हेडर में, रिक्वेस्ट में करना है, रिक्वेस्ट में घपलाबाजी करनी है, रिक्वेस्ट में छेड़छाड़ करनी है, पोस्ट रिक्वेस्ट और गेट रिक्वेस्ट में। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट मतलब रिट्रीव करने के लिए, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कुछ एक मेथड्स बताए थे ना, पोस्ट मेथड, गेट मेथड। गेट मेथड होगा रिट्रीव करने के लिए जो अपन यूज करेंगे। ठीक है, और पोस्ट मेथड होगा मतलब कि सर्वर पे अपडेट करने के लिए कि ये वेबसाइट के लिए भी अलाउड है। अब अपडेट कैसे करना है, ठीक है। अब देखो मैं मेरा स्क्रीन मार्कर कहाँ गया, स्क्रीन मार्कर, मैं अभी समझाता हूँ इसको करना कैसे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, मतलब इसका काम क्या है, ये लगाया क्यों गया था, पहले वो बता दो, फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो बताओ। नहीं, और मैं तुम्हें एट द एंड में ही बताऊँ, बोलो। नहीं, समझ में आ गया है कंसेप्ट। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें गेट मेथड बताया था, गेट मेथड यूज होगा अपने लिए, जो अपन रिट्रीव करने के लिए यूज करेंगे, रिट्रीव करने के लिए डेटा को दूसरी वेबसाइट पे अपने लोकल होस्ट पे लोड कराएंगे। ठीक है, लोकल होस्ट पे। और पोस्ट से क्या करेंगे, पोस्ट मेथड से उस साइट के लिए अनेबल करेंगे। ठीक है, जो अपन अनेबल करेंगे। अब चेक कैसे करना है इसको, ठीक है, सपोज करते हैं कोई लॉगिन पेज है या साइन अप पेज है या फीडबैक पेज है, कोई सा भी पेज मान लो, उसके पोस्ट रिक्वेस्ट में मैंने क्या करा भाई, मैंने साइन अप अपनी डिटेल्स भरी, वो गई सर्वर पे, सर्वर पे अपडेट हो गया, अच्छी बात है। पोस्ट मेथड इज यूज फॉर टू अपलोड डेटा, ठीक है, डेटा अपलोड करने के लिए सर्वर पे, जो रिफ्लेक्ट हो जाए हमें, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाए। अब मैंने अपना डेट नाम वगैरह भरा पोस्ट मेथड में, तुम्हें यहाँ पर एक हेडर देखने को मिलेगा, ओरिजिन नाम का हेडर देखने को मिलेगा, ओरिजिन नाम का एक हेडर, ठीक है, यहाँ देखने को मिलेगा ओरिजिन। अब इसमें क्या करना है, इसमें लिखा होगा भाई ओरिजिनल वेबसाइट का नेम, यहाँ पर मैंने कोई वेबसाइट मान लेता हूँ, xyz.com है, ठीक है, xyz.com है, यहाँ लिखा होगा xyz.com, ठीक है, यहाँ लिखा होगा xyz.com। अब इसको हटा के मैं लिखूंगा कुछ भी, कुछ भी, मैंने evil.com लिख दिया, मैं लिख दूंगा hello.com, मैं लिख दूंगा bill2.com। अब मैं चेक करूंगा क्या रिस्पॉन्स में, जो मैंने तुम्हें यहाँ जस्ट अभी बताया, जो रिस्पॉन्स में कहाँ गया PDF, इसमें रिस्पॉन्स में, अगर इस वाले हेडर के अंदर तुम्हारी वेबसाइट शो हो जाए, यहाँ पर ऐसे तुम्हारी वेबसाइट शो हो जाए इस हेडर के अंदर, ठीक है, इस हेडर के सामने अगर तुम्हारी वो जो तुमने कुछ भी डाला, अगर उसका नाम शो हो जाए, इट मीन्स वहाँ पर कोरस वल्नरेबिलिटी है। एंड मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि कोरस
वो लिखा होगा किसी प्रोग्राम में कोरस ऑन नॉन सेंसिटिव एंड पॉइंट्स। अब ऐसा नहीं कि वेबसाइट के किसी भी कोने में चले गए तुम, कोई सी भी फाइल तुमने रिक्वेस्ट खोली, वहां पर तुम इसको टेस्ट कर रहे हो और क्या पता वहां हो भी जाए, तुम्हें एक टाइम की फीलिंग आएगी भाई हाँ हो गया, बट वो होगा नहीं। ठीक है, सेंसिटिव एंड पॉइंट्स कैसे होते हैं, जहाँ डेटा हो सकता है। यूजर प्रोफाइल इज सेंसिटिव एंड पॉइंट, यूजर प्रोफाइल। ठीक है, यूजर प्रोफाइल हो गया, फीडबैक पेज हो गया, फीडबैक पेज हो गया, फीडबैक जिसमें सबमिट कर रहे हैं, कोई फॉर्म पेज हो गया, फॉर्म हो गया। ठीक है, ये एक सेंसिटिव हो गया। या कोई कह सकते हैं ईमेल अपडेट कर रहे हो, या लॉग इन कर रहे हो या साइन अप कर रहे हो, ये सेंसिटिव है जिसमें यूजर का डेटा है। अब ये नहीं कि मैं कुछ भी पीडीएफ खोल दूं क्या, और कोई दूसरी इमेज खोल दूं या कोई दूसरा लोकेशन खोल दूं यूआरएल का, एंड देन वहाँ मैं कोरस ट्राई आउट कर रहा हूँ, बेशक वहाँ मिल भी जाए बट वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि वो सेंसिटिव नहीं है। सेंसिटिव क्या है, जो यूजर से रिलेटेड है, जो यूजर से रिलेट करता हो कोरस वल्नरेबिलिटी, वो सेंसिटिव है। अब बताओ इतना समझ में आ गया? इसको कैसे करना है? तुम्हें रिस्पॉन्स में एक हेडर देखने को मिलेगा, अगर इसके अंदर अगर आ रहा है तुम्हारा कुछ भी डाला हुआ, ठीक है, तो उसको एक्सप्लॉइट करके देखना। और एक्सप्लॉइट एक HTML कोड के थ्रू करेंगे जो अपन अपने लोकल सर्वर पे रन करके देखेंगे। ये कुछ एक वेबसाइट है, ट्राई आउट करके देखते हैं इन वेबसाइट पे होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पोर्टस्पीकर पे मैंने तुम्हें बताया 3 सिनेरियोस पढ़ के आने हैं और उनमें इन हेडर के बारे में और लिखा हुआ है, तो वहाँ और अच्छे से समझ आएगा तुम्हें। ओके, इसमें क्या था? ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं देखो ये मिलेगा तो मैं रिस्पॉन्स में रिक्वेस्ट में ये हेडर देखने को मिलेगा यहाँ पर, इसमें यहाँ पर तो ओरिजिनल वेबसाइट होगी। ठीक है, यहाँ पर जो वेबसाइट हम यूज़ कर रहे हैं, जिस वेबसाइट पे हम है, तो उसको वो यहाँ देखने को मिलेगा उसका नाम। ठीक है, evil.com या पूरा नाम देखने को मिलेगा, इसको हटा के अपना डालना है। और ये जो पहला सिनेरियो मैंने बताया और ये दूसरा सिनेरियो। ठीक है, और रिस्पॉन्स में तुम्हें ये देखने को मिलना चाहिए, अगर अपन डाल रहे हैं तो ये देखने को मिलना चाहिए, स्टार डाल रहे हैं स्टार आना चाहिए, ये डाल रहे हैं ये आना चाहिए, ये डाल रहे हैं तो ये आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा इट मीन वहाँ कोरस की मिसकन्फिगरेशन नहीं है, अगर आ रहा है तो इट मीन द डोमेन इज वल्नरेबल। अगर एक जगह पे है तो दूसरी जगह पे बिल्कुल पाएगा ही पाएगा। अगर कोरस की बात कर रहा हूँ, अगर एक वेबसाइट पे किसी एंड पॉइंट पे है तो पूरी वेबसाइट पे ही पाएगा, अगर है तो किसी सेंसिटिव एंड पॉइंट्स में। एंड मैंने बताया सेंसिटिव एंड पॉइंट जैसे कि यूजर रिलेटेड डेटा हो सकता है, वो सेंसिटिव है। ये नहीं कोई फाइल खोल के बैठ गया मैं एंड उस पर ट्राई आउट कर रहा हूँ, वो फाइल लोड करा रहा हूँ मैं अपनी वेबसाइट पे या अपने लोकल हाउस सर्वर पे, वो सेंसिटिव नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये करके देखते हैं, एक बार वेबसाइट ट्राई आउट करके देखते हैं। ठीक है, एक वेबसाइट ट्राई करके देखते हैं क्या जाता है, हो गया तो ठीक है। ओके, एंड इसमें भी था शायद से कोरस का, कोरस का किसमें है? ओके, इसमें नहीं, इसमें इसमें होगा। ओके, CLR, नहीं नहीं नहीं, कहाँ गया रे वो, सब सा गया वो तो। CORS आई थिंक यहाँ नहीं मेंशन किया मैंने, कोई नहीं, ये इसका एक्सप्लॉइट। अब इसको सर एक्सप्लॉइट, उसी फोल्डर में था सर, CORS। हाँ हाँ हाँ, आगे जाइए सर, और आगे। कहाँ? हाँ, वो ऊपर 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 जाइए, सो जाओ। हाँ मिल हाँ गया, मैंने शायद से इसमें इसको एक बार खोल के, इसमें वैसे XML फॉर्मेट में होगा। ठीक है, ओके मैं एक बार पढ़ लेता हूँ इस पर क्या होगा। ठीक है, वो ज़्यादा मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, नहीं लिखा हुआ उतना जितना मैंने PDF पे लिखा हुआ था। ठीक है, अब इसको करना कैसे है अभी हम अपन देखते हैं। ठीक है, अपनी वेबसाइट खोल लेता हूँ जिस पे करना है, इस पे करेंगे अपन, बर्फ स्वीट पे करेंगे, बर्फ स्वीट पे। ठीक है, BURP, बर्फ इस पे करेंगे। अब एक वेबसाइट लोड हो चुकी है, इसको पूरा लोड करा लेता हूँ। ठीक है, पूरा लोड करा लिया। किसी को पता है मीडियम के आर्टिकल्स अगर फ्री में पढ़ने हो तो कैसे पढ़ सकते हैं, मतलब जो पेड आर्टिकल्स होते हैं वो भी? नहीं एनीवन? सर, वो तो पता नहीं, लेकिन लॉगिन होने से कुछ कुछ आर्टिकल खुल जाते हैं। नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा आज, आज जब तुम्हें टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा एट द एंड बता दूंगा आर्टिकल्स पेड वाले भी कैसे पढ़ने फ्री में कंप्लीट वो भी। ठीक है, मैं करता हूँ खुद पूरा टाइम लगा के। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो करना है तुम्हें आर्टिकल्स पढ़ने हैं मीडियम के, बहुत बढ़िया होते हैं, वहाँ पर तुम्हें अप्रोच सीखने को मिलेगी नई नई, और जो वैलिड वाले होते हैं, ये नहीं कि कहीं से भी उठा के कुछ भी बता दिया। अब वेबसाइट कंप्लीट लोड हो चुकी है, मैं बर्फ को भी चालू कर लेता हूँ। बर्फ, ओके चालू है, भी कहाँ गया फिर ये? ओके, स्टार्ट हो जाए ये भी। हैं, लाइसेंस की क्यों मांग रहा है? ओके शिट,
याद आ गया। 1 मिनट यार, लाइसेंस की मांग रहा है, इसको लाइसेंस की दे दें एक बार। ठीक है, जावा हाइफन जार कीजन अप्स। जस्ट अ मिनट यार, ऑफ फाइल हट गई वहाँ से। कंट्रोल सी, नेक्स्ट, मैनुअल एक्टिवेशन, कॉपी रिक्वेस्ट, नेक्स्ट, फिनिश हो गया। दैट्स इतना ही होता है, एक्टिवेशन ऐसी की जाती है, एक्टिवेशन इसकी बर्फ स्वीट की। प्रॉक्सी आई थिंक सो, फिर इसका वो भी हट गया होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डीआर फॉर्मेट, सिलेक्ट लोकेशन। मैं होम की लोकेशन चूज़ करूँगा, वहाँ पर इजीली मिल जाता है। होम कहाँ गया, यहाँ पर। ठीक है, सर्ट डॉट सी ए, सर्ट वन। ठीक है, हो गया ये भी। इसको कट करूँगा। ठीक है, फायरफॉक्स पे ये इसको कट करो। सेटिंग्स, प्राइवेसी। अरे वो टाइम लग रहा है यार, इसलिए क्योंकि वो वहाँ से हट गया, मैंने शायद से कुछ उड़ा दिया होगा। ऑल फाइल्स, सर्ट वन डॉट सी ए, ओपन। ओके ओके, ठीक है। इसको भी एक बार करते हैं। पोर्ट नंबर बर्फ को एडिट 8080, बिल्कुल सही है, कुछ नहीं चेंज करना। अब इसको करना कैसे, कोरस को टेस्ट आउट करना है। ठीक है, अब मैंने अपना ब्राउजर में बर्फ भी चालू कर लिया यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर इंटरसेप्ट नहीं करूँगा, पहली बात इंटरसेप्ट नहीं करूँगा, इसके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को कैप्चर करूँगा। मैं रिफ्रेश करूँगा वेबसाइट को, ये देखो यहाँ पर जो miro.com है यहाँ पर लोड हो चुकी है। अब मेरी सिर्फ यही काम की है मेन वेबसाइट, बाकी भी होगी तो मेरे को मतलब नहीं, बट फिलहाल को मेरे लिए ये काम किया है miro.com मेन डोमेन। एंड तुम देख रहे होगे यहाँ पर अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो गेट रिक्वेस्ट में कुछ नहीं गया, अभी कुछ लोड ही नहीं हुआ है। इसको साइड करो एंड इसको भी साइड करो। अब वेबसाइट पे सपोज करते हैं अपन लॉगिन करते हैं। अब लॉगिन करना है क्योंकि मेन सेंसिटिव एंड पॉइंट लॉगिन एंड साइन अप के ही होते हैं। लॉगिन करते हैं, मैं टेम्प मेल का भी खोल लेता हूँ, टेम्प मेल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरा एक काम हो रहा है। देखो अगर मैं इंटरसेप्ट करूँगा तो मेरी रिक्वेस्ट यहीं पर रुक जाएगी। अब मेरा पूरा काम, अरे मेरे को ब्लॉक क्यों कर रखा है, कोई दुश्मनी है क्या इसको। अच्छा, यहाँ से उठाते हैं टेम्प। ओके, ये खुल गया टेम्प मेल। चलो यहाँ तो चल रहा है कम से कम। ठीक है, यहाँ साइन अप करते हैं, कंटिन्यू विद मेल। अब चेक योर मेल। अब मैं यहाँ बर्थ में देखूँ, यहाँ पर देखो साइन अप की एक रिक्वेस्ट आई होगी, गेट रिक्वेस्ट है यहाँ पर, और इसकी अगर मैं सक्सेसफुल करा दूँ तो इसकी पोस्ट रिक्वेस्ट भी आई होगी। बिल्कुल, पोस्ट रिक्वेस्ट मतलब सर्वर पे डेटा अपलोड होना। ठीक, इसको मैं कंफर्म करा देता हूँ। अभी मैं और अदर चीज़ टेस्ट नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सिर्फ कोरस बता रहा हूँ, तो मैं कोई ही बताऊँगा। लॉगिन करा देते हैं इसको, कोड आया है इसका आई थिंक हो चुका है वेरीफाई। अपन आगे करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं आगे फर्दर होगा कि नहीं होगा। ओके, ये मतलब वहाँ पूरा करना पड़ेगा। मेरे को ज्वाइन करना है एज अ मार्केटिंग। मैं चूज़ करूँगा प्रोडक्टिविटी, आईटी सर्विस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। रोल में सेलेक्ट करूँगा डायरेक्टर। नो माई फर्स्ट टाइम, सेटअप एंड कंटिन्यू। सेट पासवर्ड कर लेता हूँ मैं यहाँ। ठीक है, सिंपल सा कर लेता हूँ। ओके सही है, ओके @ हो चुका है। इसको मैं से कट करके वहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। अब साइन कर लेता हूँ मैं यहाँ से, साइन दब जा। ठीक है, @
HACKER 1 2 3 कंटिन्यू विद मेल हो चुका है। अब तुम इसकी रिक्वेस्ट को देखो, यहाँ पर कितनी सारी गई हुई है। अब हर एक को नोटिस करना, यहाँ देखना, यहाँ से डेटा देखो, मेरा यहाँ से डेटा गया हुआ है। अब ये एक रिक्वेस्ट देखो, क्या तुम्हें सेंसिटिव नहीं लगता? इसके नाम से ही देख के बताओ, ये यूआरएल का आगे का पाथ है, API v1 auth मतलब ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन में अपना गया डेटा। अब मैंने तुम्हें कहा था इसमें होगा एक ओरिजिन हेडर, तुम्हें दिख रहा है क्या? एक ओरिजिन हेडर है, दिख रहा है? दिख रहा है क्या? ओरिजिन हेडर है। हाँ सर, दिख रहा है। तो मैं इसको रिपीटर में ले जाता हूँ, मैं इसको मैनुअल टेस्ट करूँगा, ठीक है? एक मेरे को ये इंटरेस्टिंग लगी, और भी देख लेता हूँ, और मेरे कुछ काम की नहीं लगी। एक साइनअप की और होनी चाहिए यहाँ पर। गेट रिक्वेस्ट कुछ काम की नहीं है मेरी। गेट रिक्वेस्ट अपन यूज़ करेंगे रिट्रीव करने के लिए, साइनअप का होगा यहाँ पर। साइनअप पे भी कुछ नहीं है। रिस्पॉन्स में तुम यहीं पर वेबसाइट को लोड करा सकते हो रेंडर का यूज़ करके। यहाँ पर एक फीचर मिलता है रेंडर का, अब यहाँ पर ब्राउज़र से कनेक्टेड नहीं है प्रॉपरली, जब ऐसा हाल है इसका, ठीक है? अब अपने पास देखो यहाँ रिक्वेस्ट में देखो एक चीज़ आ रही है, यहाँ पर मैं इसको सेंड करता हूँ, ठीक है? ऑथेंटिकेशन है, बिल्कुल चेक हो गया, टोकन देखने को मिल रहा है, कुछ कुछ है यहाँ पर। अपने को इससे मतलब नहीं है, अपने को मतलब है इस वाली चीज़ से, दिख रहा है? इस वाली चीज़ से अपने को मतलब है, यहाँ दिख रहा है एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन miro.com। अब मैं यहाँ करूँगा घपलाबाजी, घपलाबाजी में बढ़िया बनना है। यहाँ पर करना है, सपोज करता हूँ मैं hello.com लग देता हूँ, hello.com करके देखता हूँ इसको सेंड, कुछ हुआ? लेट मी सी, कहाँ है hello.com? सर्च करके देखता हूँ, आया होगा तो ठीक है। हेलो नहीं आया, इट मीन्स यहाँ नहीं है, hello.com से नहीं आया। मैं क्या काम करता हूँ ठीक है, इसे मैं चेंज करता हूँ, हेलो इसके पीछे लगा के देखता हूँ, ये होगा थर्ड सिनेरियो तुम्हारा। अब देखो यहाँ पर हेलो में आ रहा है, अब तुम देख रहे हो यहाँ पर hello.com पे आ रहा है यहाँ पर। अब देख रहे हो यहाँ पर मेरा इंजेक्ट हो चुका है, मतलब मैं अगर ऐसे करता हूँ, मतलब सिंपल वेबसाइट को सेंड करता हूँ, तो मेरा कुछ नहीं है। अगर मैं इसके सब डोमेन के साथ जा रहा हूँ, अब तो मुझे पता चल रहा है सब डोमेन ही अलाउड है इसके, इसके सिर्फ सब डोमेन्स अलाउड है यहाँ पर। अब इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए पता है इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है इस थर्ड सिनेरियो को एक्सप्लॉइट करने में। तो पोस्ट फिगर में देखना कि थर्ड सिनेरियो को एक्सप्लॉइट करने के लिए एक वल्नरेबल पैरामीटर चाहिए। अब पैरामीटर इक्वल टू वाला तुम्हें पता इजीली मिलने वाला नहीं है, तो थर्ड सिनेरियो एक्सप्लॉइट करना मुश्किल हो जाता है। बट अपन ट्राई करते हैं, और भी ट्राई करेंगे इसको करने का। अब यहाँ पर तो एक बार दिखा रहा है अपन ने इंजेक्ट करा, हो रहा है। मैं एक बार नल भी ट्राई करता हूँ, नल भी एक सिनेरियो होता है, मतलब कि अगर मेरी वेबसाइट को नहीं हो रहा तो मैं और दूसरी डाल के देखता हूँ। नल, नल के लिए गया कुछ, अब स्टार दिखा रहा है, मतलब नल के लिए भी नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट में यहाँ पर अगर ये ओरिजिन नहीं है तो क्या करोगे? छोड़ दोगे? अगर ये हिस्सा ही नहीं है, ये वाला हिस्सा, और ये ही नहीं है, तो क्या इसको छोड़ दोगे? अगर ये शो ही नहीं कर रहा पोस्ट रिक्वेस्ट में शो ही नहीं कर रहा, तो मैनुअली डाल सकते हैं क्या मैम भाई वहाँ पे? हाँ मैनुअली ही डालना है। मैं बता तो रहा हूँ, घपलाबाजी करनी है, इसको ऐड ऑन करेंगे अपन। अगर नहीं भी है तो वो भी मैं डाल के देखूंगा, शो ही नहीं कर रहा तो मैं डाल के देखूंगा, देखता हूँ फिर क्या एरर आता है। अब यहाँ पर तो सिर्फ देख लो इस पर आ रहा है। अब सपोज करते हैं आ रहा है, मैंने वो डाल के देखा, मेरा यहाँ पर कुछ कुछ डेटा भी है, यहाँ पर मेरी ईमेल है, यहाँ पर मेरी आईडी भी शो कर रही है, वाह आईडी, अब मेरी आईडी भी ही शो कर रही है यहाँ पर, ठीक है? मेरी आईडी भी शो कर रही है, तो मैं इसका एक एक्सप्लॉइट बनाऊंगा। अब एक्सप्लॉइट क्या होता है यहाँ पर? एक्सप्लॉइट एक इसका HTML कोड मैं तुम्हें दे दूंगा, वो कोरस ओरिजिन, ये नहीं है, नॉट दिस वन, ये वाला, ठीक है यही वाला है। इसको मैं वहाँ पर ले चलता हूँ एक बार, यहाँ आया नहीं, अरे यार खुल तो जा। HTML आती है तो कोड समझ आ जाएगा इजीली, बताओ। जी मैम भाई HTML सारा चीज़ आता है मुझे, वेब डेवलपमेंट में पूरा फ्रंट एंड बैक एंड दोनों। परफेक्टली आता पूरा, मतलब एडवांस तक, हाँ हाँ हाँ। बढ़िया है, फिर समझ आ जाएगा कोड, इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। थोड़ी बहुत HTML भी आती होगी तो समझ आ जाएगा। नोटपैड में इसको ओपन करके देखते हैं, डॉक्यूमेंट है भी डॉक्यूमेंट। पहले इसको स्टार्ट करते हैं, इसको डिस्प्ले करते हैं। अब तुम देखो यहाँ पर एक सिंपल सा कोड लिखा हुआ है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ऑन क्लिक वगैरह का छोड़ो। अब मैंने देखो यहाँ पर एक मेथड पे देखो, यहाँ पर गेट मेथड, गेट मेथड मतलब रिट्रीव करने के लिए, और ये हो गया अपनी टारगेट यूआरएल। टारगेट यूआरएल से मतलब डेटा लोड कराना है अपने को। अब यहाँ पर अपन अपना डालेंगे टारगेट यूआरएल। टारगेट यूआरएल मेरी कौन सी है? miro.com, बिल्कुल है miro.com है। मैं यहाँ पर miro.com डाल दूंगा। अब आगे का हिस्सा मेरा पाथ होगा। पाथ कौन सा है मेरा? ये वाला, ये है मेरा पाथ।
मैं इसमें भी चेंज करके देखता हूँ, अगर मैं एस हटा दूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? लेट अस सी। नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो मेरा यही पाथ है। मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ये कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी करता हूँ एंड देन अपने कोड में पेस्ट करता हूँ। ये हो गया मेरा, बाकी ट्रू कर दिया, बाकी कुछ नहीं छेड़ूंगा मैं, कंट्रोल एस कर दिया, हो गया मेरा काम यहाँ पर। ठीक है, मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ कर लूँगा क्रोमियम, दूसरे ब्राउजर में अपने लोकल होस्ट पे इसको ओपन करके देखूँ। अब मैं यहाँ करता हूँ। अब यहाँ पर तो कुछ लोड नहीं हो रहा। अब मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पर डायरेक्टली वो लोड नहीं करेगा, बोला था। और उसके लिए चाहिए वो तीसरा सिनेरियो एक्सप्लॉइट करने के लिए हमें चाहिए वल्नरेबल पैरामीटर। अब वो तो मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, रहने दूंगा, होगा ही नहीं क्योंकि। तो मैं और देखता हूँ इसके कोई पैरामीटर्स होने चाहिए। ये मेरा अकाउंट का होगा, सारी गेट रिक्वेस्ट है, सब ही गेस्ट है। ठीक है, ये किसकी रिक्वेस्ट है? miro.com की, बिल्कुल ठीक है। मेरा कुछ डेटा है इसमें, और रिस्पॉन्स में क्या है इसके? कुछ नहीं, इस पर भी ट्राई करके देख ले, कुछ हो या ना हो बट ट्राई करके देखना है। अब यहाँ पर कुकी, यहाँ पर तो ब्राउज़र का डेटा है, मैं इसको सेंड करके देखता हूँ। सेंड हो रहा है। अब यहाँ पर एक पैरामीटर देख रहा है ये वाला, अब इस पर ट्राई आउट करते हैं, इस पर चेंज करके देखते हैं hello.com, सेंड करता हूँ। यहाँ पर भी नहीं हुआ। इट मीन्स इसको सब डोमेन्स ही अलाउ करेंगे, अपने सब डोमेन्स को ही अलाउ करता है, सिर्फ ये अपने सब डोमेन्स को अलाउड करता है। hello.com, मैं ऐसे हेलो कर दूंगा, ये अपने सब डोमेन्स को अलाउ करता है, बोला था सब डोमेन्स को अलाउ कर रहा है, तो इसको एक्सप्लॉइट करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो अपन वो दूसरी वेबसाइट भी देखते हैं, जो अपने पास दूसरी वेबसाइट है उसको भी ट्राई आउट करके देखते हैं, और जो और वेबसाइट्स हैं, और वेबसाइट्स हैं इन पे ट्राई आउट करके देखते हैं। चलो हैकर सहरा पे ट्राई करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, इन पे ट्राई करके देखते हैं। इस पे तो हो नहीं रहा मित्र है, बट इस पे अलग सिनेरियो में एक्सप्लॉइट होगा, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता अभी। अरे यार, ये बर्फ में क्यों फंस रहा है ऐसे, ये कीड़ा है, वेबसाइट ही नहीं है क्या कोई? क्या बात कर रहा है? एक और है ये, कंट्रोल सी, इसको देखते हैं। नहीं तो लोड हो जाए। मेरे को ब्लॉक क्यों कर रहे हैं? क्या बात है, ब्लॉक कर रहे हैं आज तो मेरे को। यहाँ बात नहीं मेरे। चलो मैं अपने उसमें होस्ट मशीन पे चल के करके देखता हूँ, हाँ हो जाए क्या पता। वेबसाइट का नाम क्या था? कौन सी वेबसाइट उठाएं जिसपे CORS मिल जाए, इसीलिए जो मैंने करा भी हो। ऐसे तो कोई मिलती नहीं है जल्दी से, कोई नहीं, ट्राई करते हैं। हैकर्स एरा, एरी एरी हैकर्स एरा .com इस पर ट्राई करके देखते हैं। मैं यहाँ पर बर्फी चालू कर लेता हूँ। आप समझ रहे हो ना करना क्या है? पहले इसको ट्राई मैनुअल चेक करके देखना है क्या वहाँ रिस्पॉन्स मेरी URL इंजेक्ट हो पा रही है। अगर हो पा रही है तो मैं इसको क्या करूँगा, जो मेरा कोड है उसमें वहाँ पर रिक्वेस्ट मेथड वही रखूँगा और वो URL प्लस वो पाथ डालूंगा, एंड देन अपने ब्राउजर पे लोड करा के देखूँगा क्या डेटा लोड हो पा रहा है यूज़र का। अगर हो पा रहा है तो इसका मतलब वो कोरस वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अगर मैं डायरेक्ट तुम्हें इसका प्रूफ दिखा दूँ, कोई नहीं यार, ऐसे तो मिलेगा नहीं यार। पहले बताओ कॉन्सेप्ट समझ गए? मीटिंग कटिंग है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत भी तो आना चाहिए। कोई नहीं ब्रदर, मैं ना अब इसकी POC सेंड कर दूंगा, पहले इतना ही कर लो। पोर्ट्स फिगर पे जाके पोर्ट्स फिगर का थोड़ा स्टार्ट करो कोर्स का कॉन्सेप्ट, एंड देन वहाँ से 3 सिनेरियोस की लैब सॉल्व करो। अब सिंपल है, पता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैं तुम्हें बताता हूँ, जो अपना एक्सप्लॉइट है, पहले क्या करना है, वेबसाइट को मैनुअली अप्रोच करना है। पहले वेबसाइट की हर एक URLs को देखना है, वहाँ पर क्या करना है, URLs को देखना जो भी तुम्हें लगता है सेंसिटिव है, यूजर से रिलेटेड है, वहाँ पर उसकी पोस्ट रिक्वेस्ट में ओरिजिन हेडर है तो उसको चेंज करके देखना है, वहाँ पर उसके हेडर में जो भी वैल्यू है। ठीक है, अगर नहीं है तो खुद से ऐड ऑन करके देखो क्या कुछ होता है, स्टार लगा के देखो, हर एक के लिए अलाउ होता ही नहीं होता। तो ये 1-2 सिनेरियोज है, जैसे कि स्टार मतलब सभी के लिए अलाउ कर देना, ठीक है, hello.com मतलब डाल के देखो, नल डाल के देखो, ठीक है, एंड hello.xyz.com अगर यही हो रहा है तो इसको देखो। ये 3 है,
ये तो है तो इजीली हो जाएगा, ये तो है तो थोड़ा हार्ड एक्सप्लॉइट, जैसे कि हमारे सिनेरियो में फिलहाल को ये था। अब ये थोड़ा हार्ड एक्सप्लॉइट, डेटा लोड नहीं होगा इजीली। अब इसको भी कराने के लिए वो थोड़ा अलग अलग सिनेरियो बन जाता है, बट इसको रहने देते तो को इस पे देखते हैं। अब ये स्टार और ये मतलब किसी के लिए भी तो अपना ये जो सिनेरियो है ये यहाँ पर इजीली एक्सप्लॉइट हो जाता है। तुमने फाइंड आउट कर लिया भाई, जो फॉर्म फील्ड है, तुम फॉर्म सबमिट कर रहे हो, वहाँ पर तुम्हारा जो डेटा है आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर अपने उस वेबसाइट का डोमेन डालना है, एंड देन जो बर्फ स्वीट में जो पाथ शो कर रहा है, गेट रिक्वेस्ट गेट मेथड के साइड में जो पाथ है वो यहाँ डालना है, एंड देन इसको अपने ब्राउजर में लोड करा के देखना है, फैच करके देखना है कि डेटा फैच कर पाता है वो मेरी यूज़र का, ठीक है। अगर हो जाता है सो इट मीन्स कवरेज की कन्फिगरेशन हो रखी है तो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ और इसको कैसे करना है पूरा प्रॉपर्ली में। इसका देखो लाइव पीओसी तो अभी नहीं है मेरे पास, मैं तुम्हें भेज दूंगा इसका पीओसी, बट टेंशन मत लेना, पीओसी तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कोरस हैकर1 की रिपोर्ट्स पढ़ के देखनी है, हैकर1 रिपोर्ट्स। अब जोमेटो का देख लो, यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हुआ क्या एक्चुअल में। कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया, होता क्या, डेटा लोड कराना है बिना मर्जी के। अब इसने देखो क्या करा है, इसके जो यहाँ पर एक ओरिजिन हेडर होगा आई थिंक सो, देखो यहाँ पर एक ओरिजिन हेडर है, यहाँ पर एक ओरिजिन हेडर है बिल्कुल। अब यहाँ पर जोमेटो का है, अब इसके रिस्पॉन्स में भी यहाँ पर हाईलाइट हो रहा होगा जोमेटो का। अब इसने क्या करा अपने ओके वेट, इसका दूसरा कहाँ है, ओके वेट अ मिनट। देखो ये एक्चुअल थी, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, zomato.com होना चाहिए था एक्चुअल में, बट इसने क्या करा साथ में डेवलपर्स भी ऐड कर दिया, मतलब कि कुछ भी डाल दिया। ये इनवैलिड बनता है, इनवैलिड डोमेन है, एंड इसके रिस्पॉन्स में भी शो कर रहा है, ठीक है। ऐसे रिस्पॉन्स में शो करेगा, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये रहा, ऐसे रिस्पॉन्स में शो करेगा। अगर हो जाता है तो अपने उस कोड को यूज़ करना है। इसने देखो क्या करा, उस कोड में जाके अपना रिक्वेस्ट मेथड डाला गेट का, एंड वो यूआरएल कर दिया, एंड देन देखो इसने अपने लोकल ब्राउजर पे इसको लोड कराया, एंड डेटा ऐसे लोड हो गया। देख रहे हो क्या लोड हुआ है, मतलब लोड करा दिया इसने, बेशक ऑथराइज ना हो, इसने यूजर को लोड करा दिया। यहाँ पर ऐसे होता है कोरेस की मिसकॉन्फ़िगरेशन। इसको इसने तो अभी यहाँ पर अपना एक डोमेन परचेज करा है, बट तुम यहाँ पर इसको लोकल नेटवर्क पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसने दोबारा करा होगा इसको, एंड सिंपल है, इसको बस अपने उस कोड में डालना है यूआरएल प्लस पाथ को, एंड देन लोड करा के देखो लोड होता है। इसमें बाउंटी नन है, बट देखो इसके सिनेरियो में भी क्या था, इसने bing.com था, इसके बिंग में .com आ रहा था यहाँ पर, बट इसने अपना एक कोड लिखा है यहाँ पर, इसने चेक करा होगा पहले, इसने चेक कर लिया वही कोड है, तुम इसको यूज़ कर सकते हो। मैं तुम्हें दे देता हूँ ये कोड, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैं इसको भेज दूँगा, अपने वाला भी और ये वाला भी, ये है, ठीक है। इसने इसको यूज़ करा है, ये मैं लाइन हटा देता हूँ, ये वाली, ये इसने क्या करा यहाँ पर देखो, इसने यहाँ पर मेथड यूज़ करा गेट वाला, एंड देन देखो इसने वो यूआरएल डाला, एंड देन वो पाथ डाला, यूआरएल प्लस पाथ चाहिए, एंड देन इसने क्या करा अपने लोकल नेटवर्क पे इसको लोड करा दिया। ये तो स्क्रिप्ट है, इसने देखो अपने लोकल नेटवर्क पे उस यूज़र को लोड करा दिया, नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, यूज़र से रिलेटेड डेटा यहाँ पर अपलोड हो गया। इसके लोकल नेटवर्क पे देख लो, फाइल से शो कर रहा है, मतलब लोकल नेटवर्क पे है। समझ आ रहा है ना, मतलब कि करना क्या है, रिक्वेस्ट को देखना है एंड उसमें ओरिजिन हेडर में घपलाबाजी करनी है, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट्स दिखाता हूँ, देखना यहाँ पर एक्रोनिक्स का है, यहाँ पर CORS का, इस पे बाउंटी हिडन है। सेम सिनेरियो इसने यहाँ पर किया, इसने देखो यहाँ पर ओरिजिन हेडर में, इसने ओरिजिन हेडर में अपना डाल दिया, एंड इसके रिस्पॉन्स में ओरिजिन हेडर में ये आ गया, ठीक है। फिर इसने क्या करा, इसने पीओसी मेंशन नहीं किया, ऐसे हाइड कर दिया, एंड देन सेम इसने यूआरएल प्लस सेंसिटिव पाथ, ये सेंसिटिव पाथ है, इसने लोड करा दिया, ठीक है। इसने अपने ब्राउजर पे लोड करा दिया लोकल होस्ट पे। देखो इसने मैलिशियस यूजर कैन पुट हिज ओन डोमेन लोकल होस्ट, और किसी भी यूजर के लिए करा सकता है, ठीक है। नोड वीपीएन का देख लो यहाँ पर, सेम यहाँ पर इसने करा, ओरिजिन में ऐड ऑन कर दिया, यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट में बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट में इसने लोड कराया, बट पोस्ट रिक्वेस्ट में पहले एडिट करके देखना होता है कि नहीं, एंड रिपोर्ट्स को पढ़ के देखो, यहाँ पर इसमें भी बाउंटी हिडन है, एंड इसके रिस्पॉन्स में गेट रिक्वेस्ट में नहीं है, गेट रिक्वेस्ट में देखना है, गेट रिक्वेस्ट में ऐड ऑन कर दो, नहीं है तो अपनी तरफ से ऐड कर दो, अगर नहीं भी है तो अपनी तरफ से डाल दो, ठीक है। और मैंने वहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट में चेक करा, तो पोस्ट रिक्वेस्ट में चेक करो सर्वर से अगर अपलोड होकर आ रहा है तो ठीक है, गेट रिक्वेस्ट में भी चेक करो, क्योंकि डेटा लोड अपन गेट से ही कराएंगे, अपडेट नहीं करना, अपने को लोड कराना है। तो यहाँ पर इसमें ऐड भी कर सकते हैं, अगर है तो ठीक है, नहीं तो ऐड ऑन कर देंगे, एंड ऐड ऑन करा इसने, एंड इसका रिस्पॉन्स में देखना इसको ये मिला, तो इसने क्या करा, इसने अपने वेबसाइट का एक सिंपल सा स्क्रिप्ट यूज़ करा, यूआरएल डाला, एंड देन पाथ डाला, पूरा यूआरएल प्लस पाथ डाला, एंड देन इसने लोड करा दिया। इसका पीएनजी देख सकते हो, इसने इसको ये तो वही है एक्सप्लॉइट कोरस, देखो इसने लोड करा दिया, यूज़र का नाम, यूज़र का डेटा लोड करा दिया है, देख रहे हो अपने लोकल नेटवर्क पे, लोकल पे, इसमें बाउंटी हिडन है,
तो सिंपल है, इसको डेटा को लोड कराना है। और सेंसिटिव देखो, सेंसिटिव था, इसमें यूज़र का डेटा लोड करा रहे हैं, यूज़र का डेटा सेंसिटिव होता है। अब यहाँ पर और भी रिपोर्ट्स है, ठीक है। और इसको बढ़िया से करने के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, मीडियम पे जाना, मीडियम पे, ठीक है। यहाँ सर्च करो CORS, तुम्हें से रिलेटेड मिलेंगे। अब तुम देखो यहाँ पर इतने सारे वो मिलेंगे, तो सबको पढ़ लो, सबको पढ़ो। और पढ़ना कैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सपोज करता हूँ POC लिखता हूँ यहाँ। इस पे देखते हैं, हाँ, यहाँ पर लिखते हैं CORS मीडियम के आर्टिकल्स, आई थिंक सो, मेंशन नहीं है। एक इसको देखते हैं यहाँ पर, अगर पेड होगा तो इसको कैसे करना है, यहाँ तो फ्री है। तो सेम इसने डेटा लोड करा है, इसने क्या करा, ओरिजिन हेडर में जाके इसने ऐड ऑन करा गेट रिक्वेस्ट में, ठीक है। URL प्लस पाथ कॉपी कर लिया एंड देन वहाँ अपने उस कोड में डाल दिया, सिंपल था जो मैं तुम्हें दिखाया। एंड देन इसने अपने लोकल नेटवर्क पे डेटा को लोड करा दिया। इतना ही होता है CORS में। एंड इसके सिनेरियोस पढ़ने के लिए मैंने तुम्हें कहा है, इसके 3 सिनेरियोस है, पोर्ट स्पीकर पे जाके इसके तीनों सिनेरियोस पढ़ लो। कोई डाउट है इसमें? है तो बता दो। मुझे और एक बार बोलिए ना सर, लोकल में ऐसा हेडर कैसे शो कर पाएंगे? लोकल में देखो मैं बताता हूँ, अगर CORS की अगर मिसकन्फिगरेशन होगी, जो मैंने तुम्हें बताया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में चेक करना है पहले, मैनुअली लोड नहीं कराना है, पहले चेक करना है। वहाँ पर अगर ओरिजिन हेडर है तो उसमें अपना नाम डाल दो, अपना नाम .com डाल दो। अगर रिस्पॉन्स में एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन में अगर वो नाम शो कर रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, जो मैं तुम्हें कोड बताया यहाँ पर, ये वाले कोड में, ये वाले कोड में, यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर वेबसाइट.com जो वेबसाइट का नाम है, देन वो पाथ जो रिक्वेस्ट में तुम्हें देखने को मिला था, जो गेट हेडर के साइड में था, वो पाथ डालना। एंड देन इसको तुम सेव करके रन कर दो क्रोम पे। अगर वहाँ पर डेटा फैच होकर आता है दूसरी वेबसाइट से यूज़र का, सो इट मीन्स कोर्स की मिसकन्फिगरेशन है, इसको लोड कराना है। सिंपल है, सर्च करना है CORS, ठीक है, जो भी तुम्हारी फाइल का नाम है, इसको फैच फ्रॉम टारगेट कर दो। अगर यहाँ पर तुम डेटा लोड आके आ जाता है, इट मीन्स वहाँ पर कोर्स की मिसकन्फिगरेशन है। अगर मिसकन्फिगरेशन वहाँ पर शो भी कर रहा है, तो कई सिनेरियोज में गेट मेथड भी अलाउड नहीं होगा, गेट मेथड भी अलाउड नहीं होता कई सिनेरियोज में, तो ठीक है। ये मैं तुम्हें भेज दूंगा, वहाँ पर डाल दूंगा। और बताओ, ओके ठीक है, बताओ, पूछो, डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल बग है करने में। बस थोड़ा टाइम देना है इसके लिए, ना कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझना है इसके लिए, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसके लिए कि ओरिजिन क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग एक ब्राउजर मैकेनिज्म है, CSP भी एक मैकेनिज्म है जो ब्राउजर में इंप्लीमेंट किया जाता है वेबसाइट के थ्रू। एंड अगर उसमें मिसकन्फिगरेशन है, तो ये ऐसे ही सिनेरियोज अगर होके आते हैं, ऐसे सिनेरियो से मिलते हैं अपने को, वेबसाइट पे डेटा लोड कराना है बिना वेबसाइट के पूछे। बताओ किसी में कोई ऐसा डाउट है तो, पोर्ट स्पीकर के और तीनों लैब सॉल्व करके लाने हैं, कर लो, और बढ़िया रहेगा वो। एंड ऐसे ही मैनुअल टेस्ट किया जाता है, जो वेबसाइट को पूरा लोड करा लो वहाँ पर टारगेट में। एंड देन जो तुम परफॉर्म कर रहे हो वेबसाइट पर, लॉग इन लॉग आउट एंड क्या कहते हैं, सबमिट कर रहे हो, ईमेल अपडेट कर रहे हो, वहाँ पर रिस्पॉन्स में देखो, वहाँ तुम्हें ईमेल वो रिस्पॉन्स के जो ट्रैफिक होगा वहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा। एंड देन उसमें जाके घपलाबाजी करनी है, ठीक है, वहाँ घपलाबाजी करनी है, समझ गए? नहीं सर, मेरा थोड़ा अभी भी डाउट है क्या डाउट है, पूछो। सर। जो जो आपने ये HTML का कोड बोला, ये हाँ, लोकल में मैंने अपने कंप्यूटर के नोटपैड में मैं सेव कर रहा हूँ। सेव कर उसके लिया, बाद हाँ, सेव कर लिया। और जो पाथ बोले थे वो पाथ मैंने वेबसाइट में जाके उधर डाल दूंगा। वहाँ क्यों डालना है? और ये हिडन में तो डालूंगा नहीं तो अब मैं कैसे देखो आएगा? अभी देखो यहाँ पर एक URL शो कर रहा है मेरी स्क्रीन पे, ये URL है, ये URL, हाँ जी, हाँ ठीक है, ये है मेरी वेबसाइट का मेन domain.com, ठीक है। एंड देन तुम्हें जो साइड में आगे दिख रहा है, ये होता है पाथ, ठीक है। जो अगर ये अलाउड नहीं है वहाँ पर, मैं जो चेक कर रहा हूँ, अगर वहाँ पर कंट्रोल हेडर्स में जो मेरा शो कर रहा है, तो मैं ये पूरा URL कॉपी करूँगा, मेरा पूरा है domain.com के साथ प्लस पाथ। ये तो मैं URL स्ट्रक्चर में समझाया था मैंने, तुम्हें ध्यान नहीं होगा। नहीं सर, पहले दिन समझाया था URL स्ट्रक्चर कौन सा डोमेन का पार्ट होता है, पोस्ट याद है सर। ठीक है, तो ये होता है हमारा आगे का हिस्सा पाथ। ये मतलब इस जगह से जो मेरा डेटा होगा, इस जगह पे क्या मेरे यूज़र का डेटा भी हो सकता है, ठीक है, मेरे यूज़र का डेटा है, ठीक है। इस वाले पाथ पे मेरे को डेटा फैच कराना है अपने ब्राउजर पे, चाहे वो लोकल में हो, डेटा फैच करके लाएगा वो कोड, मेरा अपने आप वो काम करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, रिस्पॉन्स भी वो शो करेगा,
अगर रिक्वेस्ट गई, अगर अलाउड होगा, ठीक है, तो डेटा यहाँ शो कर जाएगा, नहीं तो कुछ आएगा ही नहीं, ब्लैंक रिजल्ट होगा। समझ गए? अगर अभी भी कोई ऐसा डाउट है ना, तो मैं बता रहा हूँ, पोर्ट स्पीकर करो, यहाँ पर पोर्ट स्पीकर में जाओ, ऑल टॉपिक्स में जाना, यहाँ पर यूआरएल एंड टॉपिक्स, ठीक है। यहाँ पर CORS की भी मिलेगी तुम्हें, CORS कहाँ गया, एक्सेस कंट्रोल नहीं है, ये रहा CORS का, ये अलग। यहाँ तुम्हें 3 लैब मिलेगी, ये तीनों सिनेरियोस पढ़ लो, तुम्हारा सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तीनों लैब सॉल्व करो, तीनों सिनेरियोस को करके देख लो, पढ़ के देखो, इसमें ऑल टॉपिक्स में जाके करके देख लो। ऑल टॉपिक्स में तुम्हें इसके बारे में हेडर्स में और देखने को मिलेगा। यहाँ पर कहाँ गया, CORS क्लाइंट साइड अटैक है, CORS अपना क्लाइंट साइड अटैक है, मतलब कि अपने तरफ से CORS। यहाँ पर सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में बता रखा है, पहला सिनेरियो सबके लिए, ये यहाँ पर कोड भी दे रखा है, तुम इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर और भी समझा रखा है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में क्या घपलाबाजी करनी है, ठीक है, तो और यहाँ पर मेंशन है, तो उसको भी देख सकते हो, ठीक है। करके देखना, मैंने तुम्हें बताया, रिपोर्ट्स भी पढ़ के देखनी है। जो मैं तुम्हें मैनुअल करके दिखाता हूँ, मैंने तुम्हें रिपोर्ट्स में दिखा दिया। ठीक है सर। और सर आपने बताया मीडियम का रिपोर्ट कैसे पढ़े, अच्छा, पेज। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, सपोज करता हूँ कोई मैं पेड आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, ओके, मीडियम पे चलता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सपोज करता हूँ मैं एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ, 2FA बाईपास, ठीक है, मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ। अब इसमें मेरे को एक नाम दिखा था, मैं इस पे चलता हूँ, ये तो फ्री है, यहाँ पर ये भी फ्री है, 4 of 3 पे चलते हैं। अरे 4 of 3 बाईपास सर्च करना था, ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अरे यार, अब तो सारी फ्री वाली दिख रही है। हाँ, दिखाता हूँ कैसे करना है। ये तो गजब आदमी है यार। हाँ, एक याद आ गया मेरे को, यूज़र याद आ गया एक, कॉफिन XP मेरा बढ़िया, मेरे को लगता है अच्छा। अब तुम देखो, इसके इस पे जाऊँगा मैं, अब इसमें यहाँ पर इसने डाल रखा है, अब यहाँ पर तुम देखोगे ये बंद है, यहाँ पर अपग्रेड करने को बोल रहा है, बंद है, ठीक है, ये बंद है। यहाँ पर बिकम ए मेंबर, तो तुम्हें जाने का वेबसाइट freedom.com पे, फ्रीडम, ये वेबसाइट है freedom.cfd, ठीक है। ये जो पूरा URL है, जो आर्टिकल तुम पढ़ना चाहते हो पेड वाले, उसको कॉपी कर लो, एंड देन इस वेबसाइट पे तुम क्या करो, डाल दो, एंड देन ये पूरा आर्टिकल तुम्हारे लिए पूरा खुल के आ जाएगा, पूरा आर्टिकल, पूरा का पूरा जो वहाँ पर अपने लिए पेड है, ये पूरा आ चुका है आर्टिकल, पूरा पूरा कंप्लीट है, देख रहे हो, पूरा कंप्लीट है। तो वेबसाइट तुम यूज़ कर सकते हो, freedom.cfd है, एंड कोई भी जो तुम्हें पढ़ना आर्टिकल अगर वो पेड है, देन तुम इसमें डाल सकते हो पूरे URL को, एंड देन वो तुम्हें पूरा शो कर देगा आर्टिकल। कोर्स वल्नरेबिलिटीज़ के भी आर्टिकल्स मिलेंगे तुम्हें, अगर पेड है देन तुम इस पर जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो आर्टिकल को। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, तो करके लाओ, नहीं आता कोई बात नहीं, बट ट्राई करो, हो जाएगा। एक बार में नहीं होगा, बट धीरे धीरे होगा, ठीक है। सो मिलते हैं, कर लो इतने पोर्ट्स करके, वो तीनों सिनेरियोस को पढ़ो, जो मैंने तुम्हें नोट शेयर करे, जो मैंने तुम्हें नोट शेयर करे। ओके, CORS, ये मेरे खुद के हैंड रिटन है, वही वेबसाइट पर जो लिखा है वो वहाँ पर तुम्हें इसमें देखने को मिल जाएगा। एंड इसको एक्सप्लॉइट करने का भी यहाँ नीचे लिखा होगा, कोरस का एक्सप्लॉइट, CORS एक्सप्लॉइट, ये यहाँ पर देखो मैंने मेंशन कर रखा है, वो सिंपल सा अपनी वेबसाइट प्लस इसको यूज़ करो। अगर डेटा लोड करा दे, जो तुम मैनुअल चेक करो वहाँ पर तो शो कर रहा है, अगर हो जाता है लोड, बहुत बढ़िया बात है, अपना बग फाइंड आउट हो गया, रिपोर्ट्स का रेफरेंस लो, एंड देन खुद की रिपोर्ट डाउन, रिपोर्ट लिखो। अगर नहीं मिलता कोई बात नहीं, टारगेट स्विच कर लेंगे एज अ बिगिनर, क्योंकि बिगिनर टारगेट स्विच कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि अपन ने अपने इतने बग सीखे नहीं है। अगर मैंने ज़्यादा सीख रखे तो मैं टारगेट स्विच नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा उस पर डीप हंट करूँगा, ठीक है। तुमने अभी थोड़े से ही सीखे हैं, तो अगर वो सारे मिलते हैं तो ठीक है, सारे में से कुछ भी मिलता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं मिलता तो टारगेट स्विच कर लो, और क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ होएगा बताओ, ठीक है। सो करके देखो, नहीं होता कोई बात नहीं, मैं एक POC भी भेजूँगा ग्रुप में, उसको देख लेना व्हाट्सएप ग्रुप पे।
टेलीग्राम पे नहीं डालूंगा मैं ओपीओसी को बिल्कुल भी। ठीक है, सो मिलते हैं। यार मैं भाई ठीक है, गुड नाइट।